हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीडिंग माइंड्स पर। और आज हम डिस्कस करेंगे 13 जुलाई का करंट अफेयर्स। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाल ही में चर्चा में रहा केसरिया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये है बिहार में। आइए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया जगह पर स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा और ऊंचा बौद्ध स्तूप माना जाता है। इसका निर्माण 3री शताब्दी पूर्व हुआ था। यहाँ अशोक के स्तंभ के अवशेष भी पाए गए थे। कर्नल मैकेंजी ने सर्वप्रथम वर्ष 1814 में इसकी खोज की थी। जनरल कनिंघम ने वर्ष 1861-62 में इसकी खुदाई करवाई थी। बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले नेपाल के साथ सीमा बनाते हैं, जहां गंडक नदी में आई बाढ़ के कारण केसरिया बौद्ध स्तूप पर जलमग्न होने का खतरा मंडरा रहा है। ये आप देख रहे हैं बिहार का मैप, और ये है वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण। हाल ही में आयोजित विंबलडन में पुरुष वर्ग का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है, तो यह है नोवाक जोकोविक। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक जोकोविक ने 6ठी बार विंबलडन का खिताब जीता है। फाइनल में उन्होंने मैटियो बैरेटिनी को हराया है। जोकोविक का यह कुल 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, और यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं, रोजर फेडरर और राफेल नदाल के बाद। विंबलडन के 144 साल के इतिहास में पहली बार पुरुषों की फाइनल में एक महिला चेयर अंपायर बनी है, जिनका नाम है मारिया स्पार्क। भारतीय मूल के अमेरिकी खिलाड़ी समीर बनर्जी ने जूनियर विंबलडन चैंपियनशिप 2021 हाल ही में जीता है। भारत के पहले तरलीकृत प्राकृतिक गैस लिक्विड नेचुरल गैस का संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यह है नागपुर। तरलीकृत प्राकृतिक गैस मीथेन और एथेन का मिश्रण होती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा हाल ही में नागपुर में इस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ये भारत का पहला निजी LNG संयंत्र है। मिलेनियम प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2020 के विजेता कौन हैं, तो ये हैं शंकर बालसुब्रमण्यम। भारतीय मूल के ब्रिटिश वैज्ञानिक शंकर बालसुब्रमण्यम और डेविड क्लेनरमैन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है DNA सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी के आविष्कार के कारण। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में विश्व का यह सर्वोच्च पुरस्कार है मिलेनियम औद्योगिक पुरस्कार। यह हर 2 साल के अंतराल पर प्रदान किया जाता है। इसे टेक्नोलॉजी एकेडमी ऑफ फिनलैंड द्वारा दिया जाता है। पहला मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार वर्ष 2004 में प्रदान किया गया था। कोपा अमेरिका 2021 का खिताब किस देश ने जीता है, तो यह है अर्जेंटीना। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। फाइनल में अर्जेंटीना ने ब्राज़ील को 1-0 से हराया है, और यह खिताबी गोल एंजेल डी मारिया ने किया है। अर्जेंटीना ने 28 साल बाद कोपा अमेरिका का खिताब जीता है, और अर्जेंटीना ने 15वीं बार ये खिताब जीतकर उरुग्वे की बराबरी की है। ब्राज़ील ने 9 बार ये खिताब जीता है। अर्जेंटीना के खिलाड़ी मेसी का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। फाइनल रियो डी जेनेरियो के मार्काना स्टेडियम में खेला गया था। कोपा अमेरिका की शुरुआत वर्ष 1916 में हुई थी। वर्तमान में खेले जाने वाला यह दुनिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसे 1975 तक साउथ अमेरिकन फुटबॉल चैंपियनशिप के नाम से जाना जाता था, जिसमें दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप की ही टीमें भाग लिया करती थीं, परंतु 1990 के बाद उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की टीमें भी इसमें भाग लेने लगी हैं। PK वॉरियर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वो थे एक आयुर्वेदिक चिकित्सक। कोट्टकल आर्य वैद्यशाला के वे ट्रस्टी थे, जिसकी स्थापना 1902 में केरल में हुई थी। आयुर्वेद भारत की पारंपरिक उपचार पद्धति है। आयुष मंत्रालय पारंपरिक और गैर एलोपैथिक उपचार पद्धतियों, जिनमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, सोवा, रिगपा और होम्योपैथी के लिए गठित मंत्रालय है। सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। भारत ने नेशनल आयुष मिशन स्थापित किया है, ताकि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा सके।
हाल ही में उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नई जनसंख्या नीति 2021-30 में मातृ मृत्यु दर को 2030 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया है, तो यह है 98 प्रति लाख। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश ने 11 जुलाई यानी विश्व जनसंख्या दिवस पर अपनी नई जनसंख्या नीति की घोषणा की है, जिसमें मातृ मृत्यु दर को 197 से घटाकर 150 वर्ष 2026 तक और वर्ष 2030 तक 98 प्रति लाख करने का लक्ष्य रखा गया है। मातृ मृत्यु दर की बात करें तो यह प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर होने वाली मातृ मृत्यु की संख्या है। इसी तरह प्रजनन दर का लक्ष्य भी 2.7 से घटाकर 2.1 रखा गया है वर्ष 2026 तक के लिए, और वर्ष 2030 तक का लक्ष्य 1.7 प्रति 1000 रखा गया है। प्रजनन दर की बात करें तो यह प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्म दिए गए जीवित बच्चों की औसत संख्या है। यूरो 2020 फुटबॉल कप का खिताब हाल ही में किस देश ने जीता है, तो यह है इटली। आइए कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। फाइनल में इटली ने ब्रिटेन को हराकर यूरो 2020 का खिताब जीता है। फाइनल लंदन के वेम्बली स्टेडियम में आयोजित किया गया है। यूरो फुटबॉल कप की शुरुआत वर्ष 1958 में हुई थी और 1960 से यह हर 4 साल के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। इसे पहले यूरोपियन नेशंस कप के नाम से भी जाना जाता था। UEFA यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप भी इसका अन्य नाम है। इसमें यूरोप महाद्वीप के देशों की टीमें हिस्सा लेती हैं। हाल ही में चर्चा में रहा लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है, तो ये है नेपाल। नेपाल और भारत के सतलज जल विद्युत निगम के मध्य हाल ही में लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए समझौता हुआ है। लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 679 मेगावाट की परियोजना है जो नेपाल के भोजपुर जिले में स्थित है। भारत ने इससे पहले नेपाल के अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया था। अरुण 3 जल विद्युत परियोजना 900 मेगावाट की परियोजना है जो पूर्वी नेपाल के सनखुवा सभा जिले में अरुण नदी पर बनाई गई थी और यह वर्ष 2018 में यह समझौता हुआ था। यह बूट मॉडल पर आधारित है, अर्थात बिल्ड ओन और ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र मॉडल पर यह परियोजना आधारित है। आषाढ़ी बीज भारत के किस क्षेत्र में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, तो यह है गुजरात। गुजरात के कक्ष क्षेत्र में आषाढ़ी बीज को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। कक्षी समुदाय द्वारा आषाढ़ी बीज नए साल के तौर पर मनाया जाता है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है। यह किसानों द्वारा मानसून की शुरुआत के अवसर पर या वर्षा आगमन के उत्सव के तौर पर इसको आयोजित किया जाता है। ये आप मैप में देख रहे हैं गुजरात और ये है कक्ष इलाका। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।